श्री राम जी ने माता सीता को मुँह दिखाई पर दिया ऐसा उपहार जिसे पाकर हर स्त्री सौभाग्यशाली होती है। विवाह के मौके पर मुँह दिखाई की रस्म होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने मुँह दिखाई की रस्म में देवी सीता को ऐसा उपहार दिया जिसे पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना न रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि देवी सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात वाटिका में हुई। जब देवी सीता माँ गौरी की पूजा करने आती हैं और भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भगवान राम ही पति रूप में प्राप्त हों। माँ गौरी देवी सीता के मन की बात को जानती हैं और कहती हैं, मनु चाय राचो मिलिहें सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। और देवी सीता को वरदान स्वरूप में भगवान राम पति रूप में प्राप्त होते हैं। विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मांगलिक योग भी शामिल होता है, लेकिन तमाम बाधाएं दूर हो चली जाती हैं और भगवान राम का देवी सीता के साथ विवाह हो जाता है। इस अद्भुत विवाह में शामिल होने सभी देवता वेश बदलकर आते हैं, लेकिन विवाह की सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह के बाद मुँह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने की बजाय एक वचन दिया। भगवान राम ने देवी सीता से कहा कि वह आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में देवी सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। देवी सीता को दिए अपने वचन का पालन जीवन भर किया। उनके पिता की भी 3 रानियां थीं। वह जबकि सीता के संग भी नहीं रह पाए, तब चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन इसी वचन अपने सभी रिश्तों के प्रति उच्च आदर्श स्थापित करने वाले और आदर्श राजा होने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए थे और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रही थी। राम जी का जीवन भले ही संघर्ष भरा रहा हो और उनको सीता की परित्याग और अग्नि परीक्षा के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो, किंतु यह विधि का विधान था। राम और सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार थे, जिनका जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनका और सीता का आपसी प्रेम आज भी कलयुग के लिए प्रेरणा है। तो आज की कहानी ये यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।